सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। जी हाँ, बिहार की बात हो रही है। बिहार में देखा जाए तो बदलाव और परिवर्तन तो काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। जो बिहार पिछले कह सकते हैं कि 20 साल पहले जो बिहार था उसकी तस्वीर निश्चित रूप से बदली है, लेकिन अभी भी बिहार जो है वो कई मायनों में पिछड़ा हुआ है। और ख़ास करके जब हम नीति आयोग की रिपोर्ट को देखें तो कई मायनों में बिहार जो है वो फिसड्डी है, कई मायनों में बिहार जो है वो सबसे निचले पायदान पर है। इसकी वजह क्या है ये जानना ज़रूरी होगा। हम सब बिहार वासी हैं, हम बिहार में रहते हैं, अब बिहार की जो भी चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग होती है तो आखिरकार केंद्र सरकार पीछे क्यों हट जाती है। ये बड़ा सवाल एक उठता है कि आखिरकार इसके पीछे की राजनीति क्या है कि क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से ही नीति आयोग की जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें बिहार जो है वो कई मायनों में पिछड़ा हुआ है, कई मायनों में सबसे निचले पायदान पर है, कई मायनों में इसको फिसड्डी बताया गया है। तो क्यों नहीं केंद्र सरकार मदद करती है बिहार की, क्यों नहीं केंद्र सरकार जो है इसको ऊपर पहुंचाने की कोशिश करती है। और बिहार को जो मांग जो है वो काफ़ी दिनों से हो रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसकी मांग जो है वो काफ़ी दिन से कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य की का जो दर्जा है वो दिया जाए। केंद्र सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ रही है। केंद्र सरकार को इस बात को, जैसे वो नीति आयोग की रिपोर्ट जारी की जाती है, जब उसमें ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि बिहार फिसड्डी है, बिहार निचले पायदान पर है, तो उसको सहायता देनी चाहिए, लेकिन बिहार को कहीं भी केंद्र की तरफ से सहायता नहीं मिलती है। नीति आयोग का क्या मतलब NITI है। NITI का क्या मतलब? न गृहकर्ता हर्षिकार है। NITI है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। How we do transform India? Without transforming backward state, can you transform India, whole India? You have to transform whole India. आपको तो पूरे देश को ना करना है ट्रांसफॉर्म भाई। तो अगर कोई राज्य आपको सबसे पिछड़ा दिख रहा है तो उस पिछड़े को उत्थान के लिए भी कुछ कीजिएगा ना। और अब बिहार में क्या हुआ जरा बताइए तो 2005 की क्या स्थिति थी। तो जो इस तरह की रिपोर्ट आती है, इसके पहले भी रिपोर्ट आती है, और नीति आयोग की बैठक में भी हमने कहा पहले, ऐसा मत समझिए कि नीति आयोग की बैठक में नहीं कहा, तो उनको नहीं पता चला होगा तो हम बात कर लेंगे, बता देंगे कि क्या चीज है। और कोई मंत्री ने नहीं लिखा है, सरकार की तरफ से गया। हालांकि मोदी जी जो है उनका और नीतीश कुमार का कहते हैं कि ट्यूनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन बिहार को सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है। सिर्फ राजनेताओं को और नेताओं को सपोर्ट करने से क्या बिहार जो है वो ऊपर पहुंचेगा? नहीं होगा। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो अब जो है इस बात को समझना होगा कि मोदी जी को भी अपनी हट धर्मिता, क्योंकि ये भी देखा गया है कि कई बिहार के कितने नेता लोग जो हैं वो स्पेशली विशेष तौर पर मोदी जी से, बिहार के प्रधानमंत्री मोदी जी से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए थे और इसी मांग को लेकर के गए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच भी इनकी मांग जो है वो पूरी नहीं हुई और अब जो है सब लोग ये कहने लगे हैं कि मोदी जी को अपनी हट धर्मिता छोड़नी होगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। अब ये जो नीतीश कुमार जो मांग करते आए हैं, अब आपको बता दें कि आरजेडी भी इस मांग को लेकर के अड़ी हुई है, यानी कि इस जगह पर नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों एक साथ ही खड़े हैं। तो कह सकते हैं कि जब हर तरफ से दोनों की दोनों पार्टियां जो हैं, एक दूसरे की विपक्षी पार्टी है, एक दूसरे से बिल्कुल पूरक है, लेकिन इस मांग को लेकर के दोनों जो है वो जुड़े हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी दोनों एक ही मांग को लेकर के अड़ी हुई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा भी इसको लेकर के, बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की मांग को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। देखिए, हमारी भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी के काल से ही, मुख्यमंत्री काल से ही ये मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले चलती रही। नीतीश जी ने इसको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया, गाहे बगाहे चर्चा की, फिर बैठ गया चुपचाप। नेता प्रतिपक्ष ने नीति आयोग की अभी से पहले भी और अभी जो रिपोर्ट आई है, जिसमें बिहार सारे मानकों पर न्यूनतम पायदान पे है, उसके पास विकल्प कुछ नहीं बचता है उसके बाद, अगर आप देखें तो। इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने कल मुझसे भी आग्रह किया कि आप सदन में चर्चा के लिए 267 दीजिए। मैंने दिया, चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिहार में एक संवेद स्वर में आवाज उठे और हमारे दल का मानना है कि जब तक बिहार
पिछड़ा रहेगा, तब तक देश में कोई अगर ये सोचे कि देश प्रगति के पथ पर जाएगा, ये संभव नहीं है। और चूंकि ये संभव नहीं है तो हम फिर से आग्रह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, उनकी टीम से, हठधर्मिता त्यागिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। इसे सिर्फ लेबर सप्लाई स्टेट बनाकर रखने की मंशा, मैं समझता हूं कि जो आज का युवा जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में, इसके लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। तो आखिरकार बिहार के पिछड़ापन जो है वो किस वजह से है, और ये पिछड़ापन जो है वो कैसे दूर होगा, क्यों दूर होगा, जब सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है, फिसड्डी है। और खास करके बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस मैटर को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के चुप्पी साध करके बैठी हुई है। जी हाँ, कुछ भी नहीं बोल रही है बीजेपी, जबकि जेडीयू जो है, आरजेडी जो है, इन दोनों पार्टी की तरफ से हमेशा ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के हमेशा आवाज उठती रही है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो सिर्फ चुनाव के वक्त में तमाम बातें होती है, लेकिन जिस वक्त जब बिहार को जरूरत है तो ऐसे मौके पर चुप्पी साध करके बीजेपी जो है वो बैठी हुई है। फिलहाल स्कोर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।